हेलो दोस्तों, सोचो अगर आपके पास ऐसी ताकत आ जाए जिससे आप टाइम को स्टॉप कर सकते हैं तो सोचो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। इसी कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। इस कहानी में हमें दिखाया जाता है एक बेन नाम के लड़के को और उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है सूजी। इन दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं और आखिरकार सूजी बेन को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। अगले दिन बेन अपने कॉलेज में जाता है और वहाँ पर सूजी को किसी और लड़की के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने इसी दुख के कारण वह सोचने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कल तक तो सूजी उसके साथ थी, आज वह किसी और के साथ घूम रही है। इसके बाद वहाँ पर बेन का दोस्त शोन आता है और वह बेन को कहता है कि तुम्हें सूजी से भी सुंदर लड़की को पटाना चाहिए ताकि वह तुम लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस महसूस कर सके। लेकिन बेन शोन को बताता है कि अब वह इस हालत में नहीं रहा कि वह किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ सके। बेन अपनी आर्ट क्लास में जाता है और वहाँ पर सूजी की पेंटिंग बनाने लग जाता है। एक रात बेन को सूजी की बहुत याद आ रही थी। वह सूजी को फोन करके कहता है कि क्या हम दोबारा से एक साथ आ सकते हैं, लेकिन सूजी मना कर देती है। इसके बाद से ही बेन बहुत ज्यादा उदास रहने लग जाता है और वह दिन रात सूजी के बारे में ही सोचने लग जाता है। इसके चलते बेन को नींद आना बिल्कुल बंद हो जाता है। सोने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सो नहीं पाता, इसलिए बेन रात को बुक पढ़कर और टीवी देखकर अपना टाइम पास करता है। एक दिन वह एक स्टोर में अपनी शॉपिंग करने के लिए जाता है और वहाँ पर नोटिस बोर्ड पे देखता है कि नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए यहाँ पर एम्प्लॉय की जरूरत है। शोन को यह आइडिया अच्छा लगता है। बेन को रात को नींद तो आती ही नहीं है, इसलिए वह सोचता है क्यों न वह इस नाइट शिफ्ट के लिए अप्लाई करे। बेन स्टोर में इंटरव्यू देने के लिए जाता है और मैनेजर उसे काम पर रख लेता है। अगली रात से बेन उसी स्टोर में काम करने लग जाता है। उसी स्टोर में बेन के साथ एक लड़की भी काम करती थी, नाम शैरन होता है। बेन देखता है कि जब भी शैरन लेट आती थी तो मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाकर उसके साथ गलत काम करता था। इसके बाद बेन हमको बताता है कि सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही स्लो करता है, इसलिए एम्प्लॉइज यहाँ पर अलग अलग तरीके बनाते हैं ताकि टाइम को जल्दी काट सके। जैसे शैरन अपनी घड़ी पर टेप लगा देती है जिससे उसे टाइम का पता ना चल पाए और टाइम जल्दी बीत जाए। शैरन के अलावा स्टोर में दो और एम्प्लॉय काम करते हैं, जिनमें से एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बैरी होता है। ये दोनों स्टोर में काफी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं और इसी तरह स्टोर में अपना टाइम पास करते हैं और सभी दूसरे एम्प्लॉइज को भी उनकी इन हरकतों से काफी मजा आता है। अब बेन भी स्टोर में काफी ज्यादा बोर होने लग जाता है, लेकिन तभी बेन को अपनी एक सुपर पावर के बारे में पता चल जाता है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है। इसके बाद सुपरमार्केट में आई हुई वह सभी सुंदर लड़कियों के कपड़े उतारता है और उनकी ड्राइंग बनाने लग जाता है। बेन बताता है कि उसे सबसे ज्यादा सुंदर लड़कियां ही लगती है, इसलिए वह सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की ही पेंटिंग बनाता है। अब बेन ऐसे ही टाइम को फ्रीज करके अपना टाइम पास करता था और जब बेन टाइम को वापस नॉर्मल करता तो बहुत सारा टाइम बीत जाता था, जिससे उसे काम भी नहीं करना पड़ता था और उसका टाइम भी अच्छे से पास हो जाता था। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और एक दिन वह काम करते हुए शैरन उसके पास आती है। बेन अपने ड्रॉर से एक सैंडविच निकाल रहा होता है, तभी शैरन उसको बताती है कि उसे बहुत भी भूख लगी है। बेन उसे अपना सैंडविच दे देता है। शैरन को सैंडविच खाते हुए देख बेन को उससे प्यार हो जाता है। जब बेन वापस स्टोर में आता है तो उसे वहाँ पर बैरी और मैट मिलते हैं। फिर वहाँ पर मैट बेन को कहता है कि आज रात शैरन और वह मूवी देखने जा रहे हैं और वहीं पे वे इंटीमेट सीन भी करेंगे। यह सब सुनकर बेन काफी उदास हो जाता है। बेन सोचने लगता है कि जब भी वह किसी लड़की को पसंद करने लगता है तो वह उसे छोड़कर क्यों चली जाती है। बेन बताता है कि जब वह छोटा था तो वह एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन अपने दिल की बात कभी भी उस लड़की को नहीं बोल पाया। एक दिन उस लड़की का हाथ टूट गया और उस पर प्लास्टर चढ़ गया, लेकिन जब वह प्लास्टर उतारा गया तो उस लड़की के हाथ पर बहुत सारे बाल आ गए। देखकर स्कूल के सभी लड़के उसे चिढ़ाने लगे। एक दिन बेन उस लड़की के पास आता है और उसे अपने दिल की सारी बात बता देता है। बेन उसको कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। यह बात सुनकर वह लड़की खुश हो जाती है और बेन को हाँ कह देती है। बाद वह लड़की बेन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसे किस करने के लिए कोशिश करती है। बेन उसे बिना किस किए ही वहाँ से चला जाता है और उसे कहता है कि वह कल इसी टाइम इसी जगह पर उसे दोबारा मिलेगा। अगले दिन बेन उसी टाइम पर स्कूल की उसी जगह पर आता है, लेकिन वह लड़की वहाँ पर नहीं आती। बेन काफी इंतजार करता है लेकिन वह लड़की वहाँ पर नहीं पहुँचती। तब वह क्लासरूम में जाता है और उसको पता चलता है कि उस लड़की ने तो स्कूल छोड़ दिया है। इसके बाद हमें स्टोर मैनेजर को दिखाया जाता है जो बेन और सभी एम्प्लॉय को अपने पास बुलाता है और कहता है कि बॉयज तैयार हो जाओ, कल शाम को हमारा एक फुटबॉल मैच है। वे सभी फुटबॉल खेलने लग जाते हैं, लेकिन बेन और उसकी टीम सही से फुटबॉल नहीं खेल पाते क्योंकि उनको फुटबॉल खेलना आता ही नहीं था। अब बेन गेम से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था, इसलिए टाइम को फ्रीज कर देता है। जब बेन ड्रिंक लेने के लिए अंदर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं, लेकिन एक आदमी था जो अभी भी हिल रहा था। फिर जब बेन उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। तब बेन को पता चलता है कि वह अकेला ही नहीं है जो ये सब काम कर सकता है। फिर बेन वापस ग्राउंड में आता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है, लेकिन टाइम जैसे ही नॉर्मल होता है मैट फुटबॉल को लात मारता है और वह फुटबॉल सीधा जाके मैनेजर के मुंह पे लगती है और मैनेजर का मुंह खून से लाल हो जाता है। फिर मैट मैनेजर को हॉस्पिटल लेके जाने लगता है और जाने से पहले बेन को कहता है कि शैरन को तुम घर जोड़ देना। घर जाने से पहले बेन शैरन को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है और वहाँ उससे पूछता है क्या तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है। शैरन उसको बोलती है कि नहीं, वह और मैट सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद शैरन बेन से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बेन कहता है कि नहीं, मेरी पहले एक गर्लफ्रेंड थी लेकिन अब उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो चुका है। इसके बाद बेन शैरन को उसके घर छोड़ने जाता है और अंदर जाने से पहले शैरन बेन को किस करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन बेन बहुत ही ज्यादा नर्वस था और वह उसके गाल पर किस कर देता है। इसके बाद शैरन मुस्कुराकर घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन मैनेजर अपने सभी लड़कों को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि कुछ दिनों बाद उसका बर्थडे है और उसे एक स्ट्रिपर चाहिए। वह बेन को पैसे
पैसे देता है और उसे स्ट्रिपर लाने के लिए कहता है। इसके बाद बेन अपने दोस्त शॉन के पास आता है और उसे बताता है कि कुछ दिनों बाद उसके मैनेजर का बर्थडे है और उसे एक स्ट्रिपर का इंतजाम करना है। तभी शॉन बेन को एक बार में ले जाता है और वह उसे एक स्ट्रिपर से मिलवाता है, लेकिन वह स्ट्रिपर कहती है कि उसके पास तो टाइम ही नहीं है, लेकिन वह उनके लिए अपने एक दोस्त को भेज देगी। फिर अगले दिन बेन स्टोर में टाइम को फिर से फ्रीज कर देता है, लेकिन इस बार वह सिर्फ और सिर्फ शैरन की ही पेंटिंग बनाता है। कुछ देर बाद शैरन बेन के पास आती है और उससे पूछती है क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलोगे। बेन उसको हाँ बोल देता है। इसके बाद शैरन बेन को किस कर देती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। अब जब से शैरन ने बेन को किस किया था उसके बाद ही बेन को बहुत ही अच्छे से नींद आने लग जाती है। फिर अगले दिन मैट और बैरी बेन को प्रैंक करने के लिए उसके पास एक कॉल करते हैं और बेन को कहता है कि वह एक आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे तुम्हारी पेंटिंग देखनी है। यह सुनकर बेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ देर बाद वह शैरन को लेने उसके घर जाता है और वे दोनों इकट्ठे मैनेजर की पार्टी में चले जाते हैं। वहीं पार्टी में बेन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिल जाती है। सूजी शैरन को देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस फील करने लग जाती है। कुछ देर बाद पार्टी में वह स्ट्रिपर आ जाती है और शॉन उसको पहचान लेता है कि वह तो उसके एक बचपन की दोस्त है। उसके बाद शॉन उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है और वह स्ट्रिपर भी हाँ कर देती है। मैनेजर शैरन के पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है, लेकिन शैरन उसको गालियां देकर वहाँ से निकलने लग जाती है। उसी तरह हमें सूजी को दिखाया जाता है जो बेन के पास आती है और उसे है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई और उसे किस करने लग जाती है, लेकिन बेन उसे दूर धक्का दे देता है। लेकिन तभी वहाँ पर शैरन आ जाती है और उसे किस करते हुए देख लेती है। शैरन वहाँ से गुस्से में जाने लग जाती है। अब ये देखकर बेन शैरन के पास आता है और टाइम को फ्रीज कर देता है। टाइम को फ्रीज हुए 2 दिन हो चुके होते हैं, लेकिन वह सोच ही नहीं पाता कि वह शैरन को क्या बोले। फिर बेन टाइम को वापस नॉर्मल कर देता है और शैरन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बेन शैरन को मनाने उसके घर जाता है, लेकिन शैरन बेन पर चिल्लाकर उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। इसके बाद से ही बेन वापस से उदास होने लग जाता है और उसको नींद आना भी बंद हो जाती है। कुछ दिन बाद बेन एक आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से वह सोचता है कि उसको फोन आया था। फिर वह मैनेजर को कहता है कि आपने मुझे यहाँ पे मेरी पेंटिंग देखने के लिए बुलाया है, लेकिन मैनेजर उसको बताता है कि मैंने तो ऐसा कोई फोन किया ही नहीं। तब बेन को समझ आता है कि फोन पर उसके साथ कोई और मजाक करके चला गया है। फिर बेन मैनेजर को सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वह मैनेजर कहता है कि मुझे तुम्हारी पेंटिंग देखनी है। फिर मैनेजर बेन की पेंटिंग्स को देखता है और वह बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। फिर मैनेजर बेन को कहता है कि कल तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, क्योंकि मैं तुम्हारी इन पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाना चाहता हूँ। कुछ दिन बाद शैरन के घर पर एक इन्विटेशन कार्ड आता है जो बेन ने उसके लिए भेजा था। उसके बाद हम बेन को देखते हैं जो कि अपनी पेंटिंग्स के एग्जीबिशन में होता है। वहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी थी जो उसके पास आकर उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करने लग जाती है। उसके बाद वह बेन को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। सुनकर बेन को याद आता है कि शैरन को भी अमेरिका घूमने का बहुत ही ज्यादा मन था और ये सब बात सोचकर वह उस पेंटर को हाँ कर देता है। इस दौरान वहाँ पर शैरन भी आ जाती है और वह अपनी पेंटिंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वह बेन के पास आती है और बेन उसे सॉरी कह देता है और शैरन भी उसे माफ कर देती है। उसके बाद बेन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। शैरन हाँ बोल देती है और तभी बेन टाइम को फ्रीज कर देता है और उसे अपनी सुपरनैचुरल पावर के बारे में बताता है और वो दोनों रोमांटिक होकर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।